नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। 1.5 साल के अंदर उन्होंने बिजली की दरों में 80 पैसे की बढ़ोतरी कर ली। 5 साल के कांग्रेस के शासनकाल में बिजली के बिल में बढ़ोतरी दर में हुआ था 2 पैसा। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल 1.5 साल के अंदर बढ़ोतरी हो गई है 80 पैसे, जो 12.86% होता है, यानी लगभग 13% की बढ़ोतरी मात्र 1.5 महीने के अंदर उन्होंने कर दी। 15 साल में 94%, कांग्रेस के शासनकाल में 0.02%, मात्र 0.2 या 0.3% निकाल लेंगे, 2 पैसा बढ़ोतरी हुआ है। और अभी लगभग 13%। तो ये बढ़ोतरी के दर हैं जो नियामक आयोग के माध्यम से रेट तय हुए हैं। ये पावर कंपनी का जो विज्ञापन निकला है, ये विज्ञापन में बढ़े हुए दरों की सूची है। और हालांकि मुझे लगता है कि कहीं उनने चूक की होगी, क्योंकि 0 से 100 यूनिट में इनने 20 पैसे बढ़ोतरी दिखाई है, और जो 600 यूनिट से ऊपर का उपभोक्ता हैं उनको भी 20 पैसे की दिखाई है। लेकिन बीच के जो 3 श्रेणियां हैं, 100 से 101 से 200, 201 से 400 और 401 से 600, इनमें 10-10 पैसे दिखाया। फिर भी जो बढ़ोतरी है वो आप देख सकते हैं कि आर्थिक रूप से जो सबसे कमज़ोर माने जाते हैं, जिनका उपभोग कम है, उनके बिजली बिल के दर में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, जो 5.10 है, 12 है। 5.12% की बढ़ोतरी का भार जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं आपने उनके ऊपर डाला, और बाकी सबको 20-20 पैसे। जो कमज़ोर आर्थिक रूप से परिवार है उनको भी 20 पैसे देने होंगे अधिक, टीएस बाबा को भी 20 पैसे देने होंगे अधिक। ये कैसी सोच है, मेरी समझ के बाहर है। साथ में ही किसानों के संदर्भ में इनकी संवेदनशीलता बढ़े हुए बिजली दरों में भी झलकती है। जहां घरेलू उपभोक्ताओं के दरों में 20 पैसे की, गैर घरेलू उपभोक्ताओं के दरों में 25 पैसे की, वहीं किसानों के बिजली बिल के दरों में 50 पैसे की बढ़ोतरी वर्तमान सरकार ने की है। ये प्रजातांत्रिक माध्यम से हम आवाज़ उठाना चाह रहे हैं ताकि इसका प्रभाव सरकार के ऊपर पड़े, वो सुने, समझे, जागे और ऐसी बढ़ोतरियों को वापस ले। साथ ही बिजली के दरों को बढ़ाने के पीछे जो तर्क दिया जा रहा है वो ये है कि ये कंपनियां घाटे में चल रही हैं। अगर ये घाटे में चल रही हैं कंपनियां, तो बिजली के बिल को बढ़ा के उपभोक्ताओं के ऊपर भार अतिरिक्त देने के पहले आपको ये सुनिश्चित करना है और करना चाहिए, और ये आपकी जवाबदारी है कि आपकी फैक्ट्रियां क्या 100% कैपेसिटी पे चल रही हैं, जो उनकी निर्मित क्षमता है उसके अनुरूप काम कर रही हैं क्या। अगर 100% नहीं कर रही हैं तो क्या 99, 98, 95, 90, 85 इस पे चल रही हैं कि उससे कम पे चल रही हैं। जो ट्रांसमिशन लॉस कहते हैं, बिजली घर से लेके उपभोक्ता तक तारों में जो बिजली आती है उसमें जो बिजली घटती है, उसकी देखरेख आप ठीक से कर पा रहे हो क्या? आप वसूली कर पा रहे हो क्या लोगों से जिनके पास बकाया है? सैकड़ों करोड़ रुपए बड़े बड़े उद्योगपतियों के यहाँ बकाया है, जिन पे आप मेहरबान दिखते हो, क्योंकि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है उनको भी आप उसी नज़र से देखते हो 20 पैसा बढ़ा के, और जो अमीर से अमीर लोग हैं उनको भी उसी नज़र से आप देखते हो, उनके लिए भी 20 पैसा बढ़ा के उसी दर से। तो वहाँ से वसूली करके, बेहतर काम करके और घाटे की भरपाई आप करो, वो ना करके आप अपने काम की कमी का भार उपभोक्ताओं के ऊपर डाल रहे हैं। साथ ही कांग्रेस के शासनकाल में आप देखें कि जब बिजली के दरों में बढ़ोतरी, मैंने बताया कि मात्र 2 पैसे की हुई थी 5 साल के अंतराल में, मात्र 2 पैसे। पहले साल में तो कांग्रेस आई थी तो उन्होंने रेट को कम कर दिया था, 27 पैसे रेट गिरा दिया था, पर बीच में थोड़ा सा बढ़ा। 5 साल के अंदर मात्र 2 पैसे बढ़े, 17-18 से लेके 23-24 के बीच में मात्र 2 पैसे। और उस दरमियान विकास के कार्यों में, सब स्टेशनों के निर्माण में, नए पावर प्लांट की स्थापना के संदर्भ में, हसदो बांगो के ऊपर
जल से बिजली के उत्पादन की परियोजना की मंजूरी के संदर्भ में जिनका शिलान्यास वगैरह हुआ, जिसका बाद में फिर से मैंने सुना कि दोबारा शिलान्यास हुआ जब प्रधानमंत्री जी आए थे, वो पहले हो चुका था, खैर वो अपने जगह है। वो काम जो